ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि आप सभी 12 जो राशियों के हमारे मित्र हैं, जातक हैं, मेष से लेकर के और मीन राशि तक, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर जो वर्तमान में अभी बनी हुई है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है और जो पंचांग की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह पंचांग दोनों ये दिनांक 21 मार्च सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज द्वादशी और नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, योग होगा सुकर्मा, करण होगा भव और राशि होगी कर्क। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 1:27 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज इस प्रकार से रहेगी, दोपहर 1:59 से लेकर शाम के 3:30 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त आज गोविंद द्वादशी भी है, इसको गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, आप जो मेष राशि के जातक हैं, तो आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। मैं आपसे बस इतनी बात कहूंगा कि आज का जो दिन है आपका थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी सी मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा आलस भी महसूस करेंगे और थोड़ी थकान भी महसूस आप करने वाले हैं। आज ऐसा भी संभव है कि आप जो भी काम करें, जिस कार्य को भी आप अपने हाथ में लेते हैं, उसको जो भी कार्य किया जाता है परिश्रम तो होता ही है, चाहे दिमागी तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो या दोनों प्रकार से हो। तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आज आप थोड़ा सा शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर थकान महसूस करेंगे। कहने का भाव ये है। लेकिन इसके लिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं इस थकान से बचने के लिए, कि आप बीच बीच में अपने कार्य में से समय निकाल करके थोड़ा सा अपने शरीर को भी और अपने दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स जरूर अपने आप को दें। और जितना बीच बीच में आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, शरीर को भी दिमाग को भी आराम देंगे, उतना ही आपका एनर्जी लेवल आगे के दूसरे कार्यों को पूरा करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना बना रहेगा। ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें कि भाई मेरा वो मित्र है, वो मुझे ये चीज़ दे देगा तो मैं तैयारी कर लूँगा, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने कार्यों को स्वयं करने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, स्टूडेंट्स हों या आप अपनी कोई आजीविका चला रहे हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं या एम्प्लॉई हैं, आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। क्योंकि आप अगर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होने की संभावना यहां पर अधिक बन रही है। साथ ही आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि देखिए, अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा बना करके रखें। उपाय आपके लिए आज जो बनता है वो उपाय है कि एक छेद वाला जो तांबे का सिक्का होता है वो बहते जल में आप प्रवाह करें। यही आपके लिए एक अच्छा उपाय है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, आपके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके लिए भी थोड़ा सा आज के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें चुनौतियां थोड़ा सा आपको अधिक रहेंगी, या ये कहा जाए कि चुनौतियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, चुनौतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में मैंने कहा है। जैसे कि आप आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, परिजन हैं, उनको लेकर के भी थोड़ा बहुत तनाव संभव है यहाँ पर। और अपने जो धन आपने अभी तक अपना संचय किया हुआ है, करके रखा हुआ है, जहाँ भी इन्वेस्ट किया है या सेव किया है, उस धन को किसी ना किसी कारणवश
विड्रॉ करना पड़ सकता है, ऐसे हालात बन सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इस बात के लिए सचेत करना चाहेंगे कि अगर किस प्रकार कैसे भी हालात क्यों ना बन जाए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आपके द्वारा सेव किया हुआ मनी है उसको आप विड्रॉ ना करें। लेकिन इस प्रकार के संकेत ग्रहों के आधार पर हम कह सकते हैं मिल रहे हैं कि आपका पैसा जो है वो बिना किसी कारण के, और ऐसा कोई कारण कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा, कोई देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई इसके पैसा निकाले बगैर बात नहीं बनेगी, और कहने का भाव यह है कि ग्रहों के कुछ संकेत ही ऐसे हैं कि वो आपका पैसा निकलवाना चाहेंगे आज के दिन। लेकिन आपको हम इसीलिए यहाँ पर सतर्क कर रहे हैं कि अपने पैसे को बचा करके रखिए, और इसी के साथ साथ खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी आज के दिन आपके लिए, और जहाँ तक हो सके खर्च भी कम करें, नियंत्रण बना करके रखें। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप जो है भैरवनाथ जी की पूजा करें, भैरवनाथ जी पर जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए कि मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छा करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे बेहतर रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ दूसरे क्षेत्रों में अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप कोई व्यापार करते हैं तो बहुत सोच समझ करके दूसरों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, और जो कार्य आप कर रहे हैं कोशिश यही करें कि आप ही करें और अपने कार्य दूसरों को ना दें। अगर ऐसा आपने किया कि भाई आपका कार्य कोई दूसरा कर ले और आपने कह दिया तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, उसके वजह से फिर आपको भी अपने सीनियर्स के द्वारा कुछ शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है और आपको कुछ बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमागी टेंशन आपकी बढ़ सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आपका जो एक तरीके से मिथुन राशि के जातकों का जो एनर्जी लेवल है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिख रहा है। तो आपका एनर्जी लेवल प्रभावित ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आ सकती है फीलिंग कि भाई आज कोई कार्य अगर इम्पोर्टेंट था करना है तो चलिए आज नहीं करके कल देख लेंगे या किसी और दिन देख लेंगे। तो वो सोच जो है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए जो कार्य आज के करने वाले हैं वो आज ही पूरा करने की कोशिश करें और छोटी दूरी की यात्राओं से भी जरूर बचिएगा। अगर आपको बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है वो आपके लिए ठीक ठीक रहेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी ना कोई बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगी, वो आपके लिए ठीक ठीक रहेगी। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी है उसको करने से बचिएगा। साथ ही अपने बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो उनके साथ भी तालमेल बना करके रखने की कोशिश करें, साथ ही परिजनों के साथ भी, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी, और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। और पिता के पांव छुएं सुबह उठ करके उपाय के तौर पे, और अगर पिता घर में हैं तो अच्छी बात है, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का सम्मान करें। और अगर पिता नहीं है तो पिता तुल्य जो भी कोई वृद्ध व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं, उनके पांव टच करके, छू करके, और अपने बड़ों का आदर जरूर करें। प्रिय साथियों, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सभी क्षेत्रों में अपने आप को सफलता होते देखना चाहते हैं तो आप पक्षियों को बाजरा अवश्य खिलाएं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है उनके विषय में। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा आज कर्क राशि के जातकों का। आपके भाई बहन जो हैं उनसा भी, छोटे भाई बहन हैं वो उनका भी प्यार मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ जाती हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के दिन अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई पोइट हैं, कोई राइटर हैं या कोई स्टेज आर्टिस्ट है तो भी आपको आज के दिन उसमें कुछ अच्छा काम आपका बन सकता है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन जो ऐसे कार्य थे जिनके ऊपर आपको पूरा विश्वास था कि ये कार्य मैं पूरे कर पाऊंगा और ये कार्य मेरे लिए आवश्यक भी हैं, और मेरे लिए जितने ये आवश्यक हैं उतने ही मेरे लिए ये लाभकारी भी रहेंगे अगर मैं इन्हें पूरा कर लेता हूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके भाग्य का सपोर्ट में मिलने में कमी जरूर महसूस करेंगे आप।
क्योंकि भाग्य की कमी के कारण वो कार्य आप समय पर हो सकता है कि पूरे आपके ना हो पाए, जिसको लेकर के आपको थोड़ा सा मन में निराशा भी रह सकती है। तो प्रिय साथियों, आपका जो एक तरीके से अगर ये भी कहा जाए कि जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन को भी लेकर के थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो है वो बनती दिख रही हैं, तो जहाँ तक भी हो सके अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का जरूर केयर करें। और उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए यही बनता है कि अगर आपके घर में छोटी बहन है, भांजी हैं, उनको आप अपनी तरफ से, बुआ हैं, मौसी हैं, कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं अपनी तरफ से, और गिफ्ट के साथ साथ कुछ दक्षिणा या रुपए भी, या उनका मुंह मीठा अवश्य कराएं, कुछ मीठे के साथ गिफ्ट दें तो और भी अच्छी बात। ये उपाय आप कर्क राशि के जातकों के लिए है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, जिनका लियो साइन है। प्रिय साथियों, आप जो लियो साइन के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, आपके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कोई यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के दिन धार्मिक यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो ये यात्रा का आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। इससे आपको बहुत मानसिक तौर पर सुख, सुकून और शांति मिलेगी। तो आज के दिन धार्मिक यात्रा के लिए योग बना हुआ है। अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और इसको करने के लिए आप अपने परिजनों के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने फैमिली मेंबर्स को भी अगर साथ में आप शामिल करते हैं, अकेले ना जा करके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो आपने पैसा अपना सेव किया है, मनी जहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी, किसी ना किसी रूप में होगी। लेकिन हाँ, इनकम जो आपको होने वाली है या जो होती है, उसमें कुछ कमी या रुकावट या बाधा जरूर बन रही है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप का जो एक तरीके से प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो भी बहुत चारों तरफ बहुत अच्छा बना रहेगा। बस आपसे इतना जरूर कहना है कि घर के बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, साथ ही अपने पिता का सम्मान भी करें। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं और अपने बुजुर्गों की भी आप इज्जत करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में। कन्या राशि जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आप अपना वैवाहिक जीवन सुखी देखना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आपको जो उपाय हम देंगे वो उपाय आप अवश्य करें। अगर आपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से, यूं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है, एक अच्छा जो ग्रहों की ओर से संकेत है वो ये है कि आपके पास किसी भी तरह से बहुत जो आपकी समाज में, परिवार में जो एक तरीके से जो आपकी रेपुटेशन है ना, वो एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में है। लोग आपको काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति मानेंगे, समझेंगे भी, और उस नाते आपको मान सम्मान भी देंगे। तो आप इस बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए अगर कुछ वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो वहाँ पर आप इसका लाभ लीजिए और अपना वैवाहिक जीवन को सुखी बनाइए। यही हमारा आपसे कहना है। उपाय तो हम जरूर देंगे आपको, उपाय तो खैर देते ही हैं हम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे अपने हाथ में भी होती हैं, हम उसको कर सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जो हमने आपसे कहा है। प्रिय साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के समस्याएं हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा भी दूरी बनाते हैं तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ आपसे हम ये बात कहना जरूर चाहेंगे कि पढ़ाई को लेकर के अपनी दूरी ना बनाएं, पढ़ाई पर पूरा फोकस करके रखें, पढ़ाई पर ध्यान दें, गंभीरता से अपनी पढ़ाई करें अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल आएँ। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, दूर दराज की अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए एक तरीके से मीडियम रहेगी, ना इसके कोई बहुत सुखद परिणाम होंगे, ना कोई इससे कोई हानि होगी। मीडियम, एक तरीके से सामान्य, इस तरीके की स्थिति रहेगी। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम सामान्य
रूप से आपको होती रहेगी। आज के दिन सामान्य रूप से आपके हाथ में धन आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं धन का अभाव हो या धन की कमी हो या फिर कहीं से अचानक कोई धन आ जाए, ऐसा कोई योग अभी ग्रहों की ओर से नहीं है। साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आप एक ही करिएगा कि देखिए, प्रातःकाल सूर्य देव को तो जल आप जरूर दीजिए और तांबे के पात्र से, और सायंकाल आफ्टर सनसेट, जैसे ही सनसेट होता है, आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वहां पर सरसों के तेल का एक दीपक जला करके 3 या 7 बार परिक्रमा जरूर करें वृक्ष की, पीपल की। और आज के दिन कोई भी मादक पदार्थों का सेवन आप ना करें, बिल्कुल भी ना करें। यही आपके लिए उपाय है। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन जो हमारे आप तुला राशि के मित्र हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से, जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, किसी भी कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप कहीं रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार करते हैं, तो आज के दिन आपको इनकम अच्छी होने की संभावना है। जी हां, और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां से भी और कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और आप एक तरीके से जो आपके ऐसे कार्य थे जो आप नहीं कर पा रहे थे या जिनमें आपको दिक्कतें आ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या किसी भी कारण से वो आपका जो कार्य था डिले हो रहा था, आज के दिन अगर आप चाह देंगे पूरा करना तो जरूर कर पाएंगे। तो आज का वो दिन ऐसा है कि आप अपने ऐसे पेंडिंग कार्यों को पूरा जरूर कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे ऐसे मित्र हैं कि जिनका एजुकेशन, चाहे वो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन आदि तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस पूरी तरह से नहीं किया, तुला राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए अच्छे समाचारों की प्राप्ति नहीं होगी रिजल्ट्स को लेकर के। तो आप अपना पूरा फोकस बना के रखिए। हाँ, उपाय क्या करने हैं वो हम आपको जरूर बताने वाले हैं। उपाय से पहले आपको थोड़ा सा इतना भी हिंट जरूर दे देते हैं कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी और सुखद रहेंगी। उपाय आप क्या करें कि ताकि आपका भाग्य से भी का भी सपोर्ट मिले और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा बना रहे सब कुछ। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो आज आप काले कुत्ते को रोटी जरूर दें या दूध पिलाएं। एक तो ये उपाय आपके लिए बनता है। और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और पूजा घर के सामने बैठ करके गणपति जी की पूजा करनी है। गणेश चालीसा का पाठ और उसके बाद गणपति जी की आरती, ये आप जरूर करें तो स्टूडेंट्स को भी लाभ होगा इस उपाय को करने से, और बाकी जो दूसरे क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं वो भी दूर होंगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप स्टूडेंट्स जो हैं वृश्चिक राशि के, वो तो चाहेंगे कि परीक्षा में आपके रिजल्ट्स जो आते हैं परीक्षा देने के उपरांत वो अच्छे आएँ, आपकी तो पूरी इच्छा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों का सपोर्ट ना मिलने के कारण आपका मन दुखी रह सकता है और कुछ ज़्यादा ही आप परेशान भी रह सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के कि भाई मेरी पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं पा रही है। और वो कुछ ऐसे भी कारण होते हैं कई दफ़ा कि वो व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होते, उनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो वो क्या है, वो सब ग्रहों का ही ऐसा योग होता है कि जिसके कारण इस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं। तो हम आपको अंत में उपाय भी देंगे, आप उपाय जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक तो क्या है कि देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई रेगुलर बेस पे हो, अच्छी हो, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, तो उसके लिए क्या करना होगा वो तो अंत में हम बताएंगे ही उपाय। अभी आपको ये भी बता देते हैं कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं भी आज के दिन आपके लिए कुछ अधिक रहने वाली हैं, लेकिन आपको उनसे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने पूरा पराक्रम का परिचय देना है। अगर आपने पराक्रम का सहारा लिया और परिश्रम किया
तो जितने भी वो चैलेंजेज हैं, आप विश्वास कीजिए हमारी बात का कि आपको ही ऐसा महसूस होगा कि बस अब बहुत जल्दी हम सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको अपने आप को ऐसा महसूस होगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन कर लेंगे अपन। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां रहेंगी आज के दिन आपके लिए। बस आपने शुरू में ही उन चैलेंजेस को देख करके परेशान नहीं होना, मुंह नहीं मोड़ना उनसे, उनको फेस करना है। ये एक आपको अपने मन में बना के रखना है। उपाय आप क्या करें प्रिय साथियों? देखिए, सबसे पहला उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, चाहे 10 ही मिनट करें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, वो जरूर कीजिए। और दूसरा उपाय आपको करना है, क्या करना है? दुर्गा सप्तशती का पाठ। बस यही कार्य आपको करना है, बाकी तो आपके सारे संकट इस उपाय को करने से ही दूर होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आप धनु राशि के जो जातक हैं, उनके लिए आज का दिन जो मैं कह सकता हूं, थोड़ा सा देखिए, इनकम को लेकर के जो दुविधा एक तरीके से थी कि भाई थोड़ी बहुत कमी पेशी रह सकती है, ऐसी बात नहीं है। इनकम भी आपको बराबर होने वाली है आज के दिन, और कार्य क्षेत्र के हालात भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। यानी कि जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, या जो आपके जूनियर्स हैं, सभी का ही आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए जो आपके सीनियर्स आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको बाद में आपके कार्यों के लिए एप्रिसिएशन भी मिले उनके द्वारा। ये बात भी काफ़ी हद तक लगती है आज के दिन, इसका भी काफ़ी संभव है ऐसा होना। इनकम, मैंने कहा, इनकम होती रहेगी। इनकम को लेकर के कोई समस्या आज के दिन नहीं बनने वाली है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, धन का एक तरीके से जो खर्च है, वो भी आपका लिमिटेड मात्रा में ही रहने वाला है। धन भी आप कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक खर्च, हाँ, थोड़ा बस इतना जरूर है कि मन में जो भी कार्य करने हैं उनको लेकर के थोड़ा आलस्य जरूर बन सकता है, आलस्य जरूर बन सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई, अगर आप विचार बनाएंगे कि मुझे कार्य करना है, मेहनत करनी है, तो ग्रह ऐसे भी हैं कि जो आपको वहां पर पूरा सपोर्ट देने वाले हैं, जो आपको पूरा सपोर्ट देंगे कि अगर आप ऐसा विचार बना करके कार्य शुरू करते हैं, तो ग्रह कुछ ऐसे भी हैं कि वो आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप ऐसा करके अपना कार्य हाथ में लेते हैं, करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाएगा और कार्य भी आपके समय पर पूरे होंगे सफलतापूर्वक। साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे हायर ले रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स के केस में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी परिश्रम करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। उपाय आपको क्या करने चाहिए? आपके लिए आज के दिन उपाय जो बनता है, वो एक ही उपाय बनता है कि आप शनिदेव कि या तो मंदिर में जा सकते हैं, और वहां नहीं जा सकते, अगर महिलाएं हैं तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके काली उड़द रख करके आए। इतनी काली उड़द की जो दाल होती है और सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं, या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। 3 बार परिक्रमा कर लीजिए वहां पर, पेड़ पर, और पेड़ के चारों तरफ 3 बार या 7 बार। तो आपकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर होंगी। और एक काम आपको और भी करना है कि प्रातःकाल सूर्य देव को भी जल अवश्य दीजिएगा। और आज ही के दिन अगर हो सके भोजन करने से पहले तो गाय माता को, गौ माता को अपने हाथों से गुड़ रोटी पर रख करके आप दे आइए, खिलाइए। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप धनु राशि वालों को होगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। प्रिय साथियों, कैप्रिकॉर्न जो राशि है, आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव तो बना ही हुआ है, इस बात से तो कोई इनकार हम कर ही नहीं सकते। तो शनि के उपाय तो आपको करते ही रहना चाहिए। तो शनि देव का प्रभाव आपके जीवन पर क्योंकि अधिक है, तो उनके भी उपाय आपको अवश्य कर लेने चाहिए। दूसरी बात यह कि आज के दिन की अगर हम बात करें कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं।
साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर के हेल्थ के कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं उसको लेकर के। तो आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखना है। और थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं कार्य क्षेत्र से भी जुड़ी हुई आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। छोटी मोटी कह रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसको लेकर के आप परेशान हो जाएं, या छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आती रहती हैं जाती रहती हैं, उनको तो आप बहुत आसानी से हैंडल भी कर लेते हैं, कोई भी कर सकता है। तो छोटी मोटी समस्याओं का ही है, ज़्यादा इसके आगे कुछ नहीं है। और थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। और अपनी अगर वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो काफ़ी कुछ, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है कि अगर आप अपना व्यवहार और वाणी अपने नियंत्रण में रखते हुए दूसरों के साथ कार्य करते हैं या दूसरों के साथ मिल करके कार्य करते हैं, तो अब देखिए उसके कितने सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है। और अपने घर के बुजुर्गों का भी सम्मान अवश्य कीजिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। अगर आप अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, घर के अगर आप कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अभी ग्रहों का कुछ ऐसा योग बना भी हुआ है कि आपको घर का सपोर्ट भी मिल, थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी जरूर रहेंगी, लेकिन घर का सपोर्ट अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। आज के दिन तो अच्छा योग बना हुआ है कि आपको अपने घर के मेंबर्स का सपोर्ट, कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना नया कार्य कोई आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। आप कोशिश करिए। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए तो मैंने जैसा कहा कि एक तो शनि की 7.5 के उपाय अवश्य कीजिए, और हनुमान जी की पूजा भी जरूर आप करिएगा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिए, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, बस इतना कर लीजिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं जो चल रही हैं, तनाव, टेंशन, ये वो सब, वैवाहिक सुखों में जो कमी दिख रही है, तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम 100% तनाव, कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी बीच में एक समय आता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो हैं, कुछ अच्छे पल भी हैं इस वैवाहिक जीवन में। उसको और अच्छा बनाने के लिए हम आपको कुछ और उपाय भी दे देंगे, वो भी आप करें कि और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। और साथियों, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने परिजनों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें, क्योंकि आप अगर परिजनों के साथ संबंध अच्छे बना करके नहीं रखेंगे तो वहाँ से भी फिर आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितने की आपको आवश्यकता रहती है या होती है। और आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात को लेकर के समस्या रह सकती है, उनकी पढ़ाई को लेकर के, या तो उनको पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़े, कुछ रुकावटें, बाधाएं वगैरह वगैरह, या फिर यह भी संभव है कि आपका ही मन पढ़ाई की ओर ना इतना लगे, आप ही पढ़ाई में इतना अपना समय देना ना पसंद करें। अगर ऐसा है या कोई और दूसरी समस्या है तो ये अच्छी बात नहीं है आपकी पढ़ाई को लेके। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी एजुकेशन प्रभावित हो रही है तो वो आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आपको गणपति जी की पूजा करनी है। गणपति जी के मंदिर में जाकर के साथ में वहाँ पे बैठ करके आपने गणेश चालीसा का पाठ करना है, गणेश जी की आरती करनी है, और अपने साथ लेके जाना है 21 दूर्वा का एक गांठ बना लीजिए, बंच बना लीजिए, और वो बना करके उनके दाएं कंधे पर रखना है आपको 21 दूर्वा। और वो रख करके अगर शमी, जो शमी का वृक्ष होता है, अगर शमी की भी कुछ उसमें पौधे के पत्ते या जो होता है वो चीज़ भी अगर है, अगर वो भी आप दोनों एक साथ कर सकते हैं तो और भी अच्छा, नहीं तो दूर्वा तो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए वहाँ पर। और पान के पत्ते पर 2 लड्डू उनके श्री चरणों में भी उसका भोग लगाना चाहिए, रखने चाहिए। ये आपके लिए बनता है उपाय, अगर आप चाहते हैं कि सारे कार्य आपके सिद्ध हों। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों के लिए, जो हमारे पाइसेस जिनका साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा
सब कुछ अच्छे होते हुए आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी बुद्धि भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई एक अच्छा बहुत अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति है तो कभी उसके विचार बदल नहीं सकते, बदल सकते। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के ग्रहों की ओर से संकेत हैं। आप कोई भी, मेरा कहने का भाव ये है, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो समाज में दूसरे लोगों को या परिवार में दूसरे लोगों को वो पसंद नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें कि जो दूसरों को पसंद ना हो, तो आप उसको एक तो करने से बचिएगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए, वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो जरूर हैं, लेकिन उनको भी आप इग्नोर करते हुए वैवाहिक सुखों का आनंद ले लेंगे, ये भी है। और तीसरी बात यह है कि अगर आज के दिन आप कहीं दूर दराज की यात्राओं पर निकल रहे हैं तो ये यात्रा कोई बहुत ज़्यादा सुखद आपके लिए हो या लाभकारी हो, इस बात की तो हम इस बात से इनकार करेंगे हम। तो आप थोड़ा सोच समझ करके ही यात्रा पर निकलें। अगर बहुत ही मजबूरी है तभी आप यात्रा पर निकलिएगा। हाँ, वैसे कार्य क्षेत्र के हालात आपके फेवर में रहेंगे, सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट में जाती हुई नहीं दिख रही है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी पूरा आपको आशीर्वाद और प्यार मिलने वाला है। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए बनता है कि सप्त धान्य नाज पक्षियों को दीजिएगा, सबसे उत्तम उपाय एक तो। और दूसरा उपाय क्या बनता है साथियों? दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र होता है उसका पाठ करें, और एक करें चंडिका स्तोत्र का पाठ। बस ये आपको करना है। तो इन उपायों के साथ जो हमने अभी आपसे राशिफल की करी है चर्चा, मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के विषय में हमने दैनिक राशिफल को लेकर के जो चर्चा की है, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है प्रिय साथियों, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी वीडियोज़ हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी आप तक सीधे पहुंच सकें, तो फिर आप हमारे जो ये बेल आइकन है इसको भी जरूर पुश कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।